बॉलीवुड की सबसे प्यारी माँ और सबसे ग्लैमरस नानी और एक वक्त की सुपरहिट अदाकारा आज नीतू कपूर का जन्मदिन है। 8 जुलाई 1958 को जन्मी नीतू कपूर आज 67 साल की हो गई है, लेकिन उम्र में बस एक नंबर है। उनके ग्लो को देखकर कोई भी दंग रह जाए। नीतू जी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी सोनिया के नाम से करियर शुरू किया था, लेकिन असली चमक तब आई जब उन्होंने ऋषि कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करना शुरू किया। उनकी लव स्टोरी भी फिल्मी थी, रील से रियल तक का सफ़र, और फिर उस प्यार को शादी में बदल देना एक कोई मामूली बात नहीं था। और जब वो अपनी ज़िंदगी की नई पारी सशक्त और अकेलेपन के साथ जी रही हैं, उनका ये बर्थडे बना बेहद खास। करीना कपूर ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में नीतू जी के साथ सिंधी करी की थाली शेयर की, एकदम घरेलू अंदाज में। करिश्मा, रिद्धिमा और रणवीर ने सभी ने उनको स्पेशल विश किया और पार्टी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बॉलीवुड की बेबी सोनिया यानी नीतू कपूर आज अपना 67वां जन्मदिन मना रही हैं। महज 6 साल की उम्र में नीतू ने फिल्म सूरज से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में कदम रखा था। 1973 में बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म रिक्शावाला में नजर आई है। यह फिल्म भले ही सफल न हुई, लेकिन नीतू की खूबसूरती ने सबका ध्यान खींचा और उन्हें लगातार फिल्मों के ऑफर आने लगे। साल 1974 में फिल्म जहरीला इंसान में नीतू पहली बार ऋषि कपूर के साथ नजर आई थी। यह जोड़ी पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी हिट रही। दोनों ने शादी कर ली। परिवार के लिए नीतू अपना फिल्मी करियर छोड़ दिया। हालांकि 26 साल बाद 2009 में उन्हें फिल्मों में वापसी का मौका मिला। 2020 में ऋषि कपूर के निधन के बाद नीतू अकेली रह गई, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया और अपनी नई पहचान बनाते हुए फिल्मों पर फोकस किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजू सिंह और आप देख रहे हैं अंजू फैक्ट चैनल। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, रिक्वेस्ट वही, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज है नीतू कपूर का 67वां जन्मदिन। वो अपने जन्मदिन को काफ़ी खास तरीके से मना रही हैं। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें उनके जन्मदिन पर। नीतू कपूर का जन्म 8 जुलाई 1958 को दिल्ली में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। उनका असली नाम हरनीत कौर सिंह है। उनकी मां का नाम राजी सिंह और पिता का नाम दर्शन सिंह था। नीतू ने मुंबई के हिलग्रेज हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। 5 साल की उम्र में फिल्म सूरज से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की थी। लीड एक्ट्रेस के तौर पर साल 1973 में आई फिल्म रिक्शावाला में नजर आई। ऋषि कपूर को उन्होंने 15 साल की उम्र से डेट करना शुरू कर दिया था। दोनों ने साथ में 12 फिल्में में काम किया। प्यार करेंगे हम दोनों इस दुनिया से, है जो मंजूरे खुदा होता है वही होता। नीतू अपने जेठ रणधीर कपूर और चाचा ससुर शशि कपूर के अपोजिट भी काम कर चुकी है। नीतू कपूर भले ही आज आलीशान जिंदगी जीती हैं, लेकिन उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी मां राजी कौर का अहम योगदान रहा है। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक राज कौर का जन्म लखनऊ के कोठे में हुआ था। दरअसल जब नीतू की नानी हरजीत सिर्फ 10 साल की थी, तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। ऐसे समय में जब उन्हें परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब उनके ही रिश्तेदारों ने उन्हें अपनाने की बजाय एक कोठे पर छोड़ दिया। उन्होंने उस माहौल से बाहर निकलने की कई कोशिश की, लेकिन हालात के आगे बेबस होकर अंत में उसी जिंदगी को अपना लिया। बाद में उन्होंने कोठे के दलाल फतेह सिंह से शादी कर ली, जिससे उन्हें एक बेटी हुई राजी कौर। जैसे जैसे राजी बड़ी हुई, उन्हें भी उसी माहौल में धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने उस जिंदगी को अपनाने से इनकार कर दिया। राजी के मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह थी। उन्होंने फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई तो उन्हें बुरी तरह से मारा गया था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 22 साल की उम्र में जैसे ही उन्हें मौका मिला, वह कोठे से भाग निकली, एक मिल में काम करने लगी। वहीं उनकी मुलाकात दर्शन सिंह से हुई। दोनों ने शादी कर ली और कुछ समय बाद एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम हरनीत रखा गया, जिसे आज दुनिया नीतू कपूर के नाम से जानती है। नीतू कपूर के जन्म के बाद उनका परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया, लेकिन जब नीतू महज 5 साल की थी, तभी उनके पिता का निधन हो गया। इस हादसे के बाद परिवार की माली हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। घर में इतने बुरे हालात हो गए कि 2 वक्त की रोटी जुटा पाना मुश्किल हो गया।
ऐसे में राजी कौर ने फिल्मों में काम पाने की कोशिश की। उन्हें उम्मीद थी कि शायद उन्हें कोई रोल मिल जाए, लेकिन उन्हें बार बार रिजेक्शन ही मिला। जब उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने अधूरे सपने को अपनी बेटी नीतू के जरिए पूरा करने का फैसला लिया। राजी ने नन्ही नीतू का हाथ थामा और फिल्म स्टूडियोज के चक्कर लगाने लगी। शुरुआत में फिर वही रिजेक्शन, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई और नीतू को 6 साल की उम्र में फिल्म सूरज में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पहला ब्रेक मिला। इसी फिल्म में नीतू को इंडस्ट्री में एक नया नाम मिला, बेबी सोनिया। सूरज में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया। मुर्गी प्यार से देखे नन्हा चूजा। इसी फिल्म से नीतू को इंडस्ट्री में नया नाम मिला, बेबी सोनिया। सूरज में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया और इसके बाद उन्हें 10 लाख, 2 कलियां जैसी फिल्मों में काम मिल गया। खासकर 2 कलियां में नीतू की एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल निभाया था। फिल्म का गाना बच्चे मन के सच्चे, जिसमें नीतू नजर आई थी, वो बेहद पॉपुलर रहा। बच्चे मन के सच्चे सारे जग की। नीतू कपूर की पॉपुलैरिटी से मां खुश नहीं थी। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नीतू को पहचान तो मिल गई थी, लेकिन उनकी मां इससे पूरी तरह से खुश नहीं थी। उन्हें डर था कि कहीं नीतू सिर्फ चाइल्ड आर्टिस्ट बनकर ही न रह जाए, जबकि वह तो अपनी बेटी को एक बड़ी हीरोइन बनते देखना चाहती थी। इसी डर से उन्होंने नीतू को कुछ समय के लिए फिल्म इंडस्ट्री से दूर कर दिया। उसे लेकर पंजाब चली गई। बेटी नीतू को बड़ी हीरोइन बनाने का सपना लेकर 1973 में राजी फिर मुंबई लौट आई। उस समय नीतू करीब 14-15 साल की हो चुकी थी। नीतू को रणधीर कपूर के साथ फिल्म रिक्शा वाला में काम करने का मौका मिला। हालांकि फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन नीतू की खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस ने फिल्म मेकर्स का ध्यान जरूर खींचा। इसके बाद उन्हें एक के बाद एक फिल्म ऑफर होने लगी। उस समय नीतू के फिल्मी कैरियर से जुड़ा हर फैसला उनकी माँ ही लेती थी। नीतू वही फिल्म साइन करती जिसे राजी उनकी माँ की मंजूरी मिलती थी। उसी साल नीतू को फिल्म यादों की बारात में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म सुपरहिट हुई। फिर क्या था, नीतू को हिंदी सिनेमा में लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहचान मिल गई। नीतू को साल 1974 में फिल्म जहरीला इंसान ऑफर हुई। इस फिल्म में पहली बार ऋषि कपूर के साथ उनकी जोड़ी बनी। वैसे तो नीतू कई स्टार के साथ काम कर चुकी थी, लेकिन उनकी जोड़ी सबसे ज़्यादा ऋषि के साथ पसंद की गई। सेट पर ऋषि नीतू को काफ़ी तंग किया करते थे, जिससे वह काफ़ी चिढ़ जाया करती थी। हालांकि बाद में धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की बॉन्डिंग इतनी मजबूत हो गई थी कि नीतू दूसरी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए एक्टर की मदद करने लगी। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की बॉन्डिंग इतनी मजबूत हो गई थी कि नीतू दूसरी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए एक्टर की मदद करने लग गई। नीतू ऋषि की तरफ से उनकी गर्लफ्रेंड्स के लिए लव लेटर भी लिखा करती थी। हालांकि फिर समय के साथ यही दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने 12 से भी ज़्यादा फिल्मों में एक साथ काम किया। हर फिल्म में उनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया। ऋषि कपूर ने अपने बायोग्राफी में खुल्लम लिखा था, नीतू से पहली मुलाकात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, मेरी कायदे से नीतू से पहली मुलाकात फिल्म बॉबी के सेट पर हुई थी। अमर अकबर एंथोनी की शूटिंग के दौरान हमारा प्यार परवान चढ़ा। उस दौरान में रेटिंग हाथ पकड़ने, पार्टी पे जाने या फिर स्लो डांस करने तक ही सीमित थी। तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जी। जब तक नीतू के साथ मेरी शादी नहीं हो गई, तब तक मेरे पेरेंट्स के पास मेरे लिए कई रिश्ते आते थे। पेरेंट्स को मैंने कभी खुलकर नहीं कहा कि मैं किसी के साथ डेट कर रहा हूँ, लेकिन वो जानते थे कि नीतू मेरी जिंदगी में है। इसी वजह से जब भी मेरे लिए रिश्ता आता था तो वो ये कहकर मना कर देते मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। ऋषि कपूर के साथ 12 फिल्मों में ये काम की थी। नीतू की ऋषि कपूर के साथ लव स्टोरी उस समय शुरू हुई जब नीतू धीरे धीरे अपने कैरियर की पीक पर पहुंच रही थी। उस वक्त उनकी उम्र भी काफ़ी कम थी। इस वजह से उन्हें कई बार अपनी मां की डांट और मार का सामना करना पड़ा। एक इंटरव्यू में नीतू कपूर ने इस बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि उनकी मां को फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे।
जब उन्हें नीतू और ऋषि कपूर के रिश्ते के बारे में पता चला तो बहुत नाराज हुई, उनकी पिटाई भी की गई। हालांकि बाद में जब उनका रिश्ता आगे बढ़ा तो नीतू कुमार ने उन पर पूरा कंट्रोल रखा और डेट पर जाने से लेकर हर छोटी बड़ी जानकारी वो माँ को देती थी। नीतू का कपूर परिवार में आना जाना शुरू हो चुका था। वह ऋषि कपूर से शादी को लेकर सीरियस थी और यह बात ऋषि के साथ ही पूरा कपूर खानदान जानता था। एक दिन राज कपूर ने ऋषि कपूर से स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर वह नीतू से प्यार करते हैं तो उन्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद दोनों ने 22 जनवरी 1980 को शादी कर ली। शादी के समय नीतू का फिल्मी करियर अपने शिखर पर था। इसके बावजूद उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली, क्योंकि उस समय कपूर परिवार की परंपरा थी कि उनकी बहुएं और बेटियां फिल्मों में काम नहीं करती थी। नीतू ने इस परंपरा का सम्मान करते हुए फिल्मों को छोड़ दिया। ऋषि कपूर ने इस बारे में अपने बायोपिक खुल्लम खुल्ला में लिखा था कि नीतू ने जब तय किया कि वह शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी तो उन्होंने प्रोड्यूसर्स को यह बात स्पष्ट रूप से शादी से पहले बता दिया था और शादी से पहले उन्होंने अपने सभी असाइनमेंट्स को पूरा कर लिया था। वह 3 शिफ्ट में शूटिंग करती थी, थोड़े बहुत बचे समय में शादी की तैयारियां भी करती थी। जब नीतू ने 21 साल की उम्र में शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली तो वह इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में से एक थी। उन्होंने कहा वह नहीं चाहते थे कि नीतू शादी के बाद फिल्मों में काम करे, क्योंकि उनका मेल ईगो आरे आ जाता था। वह चाहते थे कि उनकी पत्नी शादी के बाद घर पर रहे, काम पर न जाए। ऋषि कपूर और नीतू शादी में बेहोश हो गए थे। शादी में नीतू सिंह इसलिए बेहोश हो गई थी क्योंकि उनका लहंगा भारी था और वह संभाल नहीं पा रही थी। ऋषि कपूर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, वह इस दौरान बेहोश हो गए। दरअसल ऋषि अपने आसपास मौजूद भीड़ से इतने परेशान हो गए और घोड़ी चढ़ने के पहले ही उन्हें चक्कर आ गया था। ऋषि और नीतू की शादी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे भव्य शादियों में से एक मानी जाती है, जिसमें कई मशहूर हस्तियां शामिल हुई थी। नीतू कपूर ने ननद रीतू नंदा की किताब राज कपूर द वन एंड ओनली शोमैन में एक किस्से में जिक्र किया है जब उन्होंने गलती से राज कपूर को फोन पर फटकार लगा दी थी, जिसके लिए उन्हें बाद में काफ़ी पछतावा हुआ था। नीतू ने बताया, एक दिन ऋषि कपूर बहुत ज़्यादा नशे में घर लौटे थे। मैं उन्हें फ़ोन किया और गुस्से में चिल्लाई, लेकिन दूसरी तरफ से गुस्से में आवाज़ आई, तुम्हारे पिता और बेटे की आवाज़ में फ़र्क नहीं समझ में आता है। यह सुनकर मैं बहुत हैरान रह गई। दोनों की आवाज़ें इतनी मिलती जुलती थी कि मैं समझ ही नहीं पाई। मैंने राज कपूर जी को डांट दिया था। उस पल मुझे बेहद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। नीतू कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ऋषि कपूर के सभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में उन्हें पता था। कई बार उन्होंने ऋषि को दूसरे महिलाओं के साथ फ्लर्ट करते हुए पकड़ा था। इन आदतों के कारण उन्हें ऋषि के साथ कई सालों तक झगड़ा किया, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आ गया था ऋषि के लिए सबसे पहले उनकी फैमिली आती है। इसलिए उन्होंने उनके अफेयर को लेकर ज़्यादा सोचना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये केवल वन नाइट स्टैंड्स होते हैं। एक्टर्स ने कहा आगे कि ऋषि बहुत ज़्यादा उन पर डिपेंड थे, इसलिए उन्हें भरोसा था कि वे उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। नीतू की आखिरी फिल्म गंगा मेरी माँ 1983 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने 26 साल बाद 2009 में फिल्मों में कमबैक किया था। अपने दूसरी पारी में 2 जूनी 4 2010 में, जब तक है जान 2012 में और बेशरम 2013 जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी है। नीतू कपूर अपनी जिंदगी में एक अच्छी पत्नी, बहू और माँ की भूमिका बखूबी निभाई हैं। साल 2022 में उनके बेटे रणबीर कपूर से आलिया भट्ट की शादी हो चुकी। उसी साल नीतू कपूर दादी भी बनी थी। नीतू जी हाल ही में अपने गर्ल्स ट्रिप से लौटी हैं। समंदर के किनारे यॉट पर वो जितनी खुश नजर आ रही थी, वह तस्वीरें आज ट्रेंड में है। रिलैक्स स्माइल और नेचुरली ब्यूटी, वो सब कुछ एक पॉजिटिव महिला को डिफाइन करता है। अंजू फैट की तरफ से नीतू कपूर जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम दुआ करते हैं आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहें, खिलते रहें और ऐसे ही बॉलीवुड के हर लेटेस्ट मजेदार फैक्ट्स और इमोशनल कहानी के लिए जुड़िए हमारे आपके अपने चैनल अंजू फैक्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।